एक बार जरा अपने जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन है यहाँ पर, वो अपने दर्शकों को जो डायरेक्ट फाइट है वो हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इससे देखिए भारत के नक्शे पर एक तो पहले बिहार आ गया, और बिहार के बाद जब आप सीधी टक्कर की सीटों पर जाएंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वाला जो मामला है बीजेपी वर्सेस आरजेडी, देखिए 51 सीटें, अभी तो 0-0 आप देख रहे हैं, लेकिन जूम इन करके क्या हम दिखा सकते हैं, 51 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी वर्सेस आरजेडी सीधी लड़ाई है। और 51 सीटों पर क्या होता है, क्या बीजेपी वर्सेस आरजेडी में फायदा किसको होता है, जहां डायरेक्ट फाइट है। अब आ जाइए जेडीयू वर्सेस आरजेडी, तो कुल मिलाकर 51 सीटें अगर बीजेपी वर्सेस आरजेडी है, तो 61 सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधी लड़ाई है जेडीयू और आरजेडी के बीच में। अभी 0-0 है, क्योंकि कुछ ही देर में नंबर्स आने शुरू होंगे, लेकिन डायरेक्ट फाइट हम आपको दिखा रहे हैं। यानी एनडीए की तरफ से 61 सीटों पर जेडीयू है और महागठबंधन की तरफ से 61 सीटों पर आरजेडी है, और सीधा मुकाबला इन दोनों का होने वाला है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, तो ऐसी 31 सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई होगी। यह भी देखना दिलचस्प रहता है कि इसमें स्ट्राइक रेट किसका बेहतर रहता है, यानी सीधी लड़ाई कांग्रेस से है तब बीजेपी ने बेहतर किया या कांग्रेस ने बेहतर किया। और इसी के साथ साथ जेडीयू वर्सेस कांग्रेस भी आप देखेंगे तो ऐसी भी लगभग 24 सीटें हैं जहां पर जेडीयू का उम्मीदवार है एनडीए से, और इधर कांग्रेस का उम्मीदवार है महागठबंधन की तरफ से। यह पूरी लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। क्षेत्रीय तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, चंपारण की तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर 21 सीटों पर लड़ाई है। हालांकि एक्सेस माई इंडिया का यह मानना है, कई सारे एग्जिट पोल्स का, कि बीजेपी जैसा परफॉर्मेंस करती रहती थी वैसा इस बार नहीं होगा। 2 जिले हैं वहां पर, भोजपुर का पूरा इलाका जहां पर 49 सीटें हैं। सबसे ज्यादा सीटें कौन से इलाके में है, तो देखिए 60 सीटें पाटलिपुत्र के इलाके में है, और यह काफी हद तक तय करेगा कि इस बार विजेता कौन होगा। उसके बाद आ जाइए मिथिलांचल पर, मिथिलांचल में 58 सीटें, दूसरे नंबर सबसे ज्यादा सीटें कहां हैं, तो पाटलिपुत्र के बाद मिथिलांचल में 58 सीटें हैं, और उसके बाद से सीमांचल की लगभग 24 सीटें हैं जहां पर यह तस्वीर साफ होगी। और कोसी का पूरा इलाका बाढ़ग्रस्त इलाका रहता है, और यहां पर 31 सीटें हैं। तो इन तमाम क्षेत्रवार तरीके से भी नंबर्स हम आपको बताते रहेंगे। एक बार फिर से अपनी जगह पर चलते हैं और चर्चा को आगे लिए चलते हैं। ये खासकर जो पश्चिमी बिहार का जो पूरा हिस्सा हमने, चंपारण, भोजपुर, वो पूरा क्षेत्र देखा है, उस क्षेत्र को देखकर ये भी समझिए कि पिछले बार का जो परफॉर्मेंस है विनोद अग्निहोत्री जी, वो एलजेपी के कारण बहुत अलग रहा। 20-20 हजार वोट लेकर गए, जहां पर जीत हार का फासला चंद हजार का, 3,000 4,000 वैसे। तो इस बार तो एनडीए ऐसे ही बहुत उम्मीद लगाए बैठी है कि इस बार यहां से तो हम बहुत बड़ा कमबैक करेंगे। निश्चित रूप से एलजेपी का एनडीए के फोल्ड में आना एनडीए के लिए एक मजबूती और ताकत तो देता ही है। बस समस्या, जो सवाल ये है, जो बिहार में उठता रहा, पता नहीं कितना सच कितना गलत, कि क्या जेडीयू और एलजेपी के वोट एक दूसरे को ट्रांसफर होंगे। अगर ट्रांसफर हो गए तो नतीजे बिल्कुल एनडीए के पक्ष में आएंगे। अगर दिक्कत हुई, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बिहार का बाजीगर कौन, इस कड़ी में जब आप नंबर्स को देखेंगे, कुछ देर में पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू होने वाली है। और इसी के साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज, विनोद जी आप कह रहे थे ना कि पिछली बार कब किया था, मैंने देखा नहीं, साल 2020 में उनका एक अब हमारे पोस्ट दिखाने के फौरन बाद वायरल होना शुरू हो गया है। ठीक साल 2020 में जब चुनाव हुआ था, #बाल दिवस, #जवाहरलाल नेहरू, नीतीश कुमार ने यही पोस्ट डाला था देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। और उसके बाद साल 2025 में भी आज हम देख रहे हैं 20 के साल दिवस है क्या? हाँ, 14 नवंबर है। 14 नवंबर है। अरे नीतीश कुमार के ट्वीट में मैं पूछ रहा हूँ, आज भी हैशटैग था, आज का हैशटैग नहीं है। कॉपी पेस्ट। साहिल, विनोद जी कह रहे थे नहीं कि वो सेंट्रिस्ट हैं, सेंट्रिस्ट नहीं है, लीन टुवर्ड्स द लेफ्ट है। ठीक है, लेफ्ट ऑफ सेंटर है। रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, सारी चर्चा ही अब सुबह सुबह एक्स पर जो नीतीश कुमार का पोस्ट है उसको लेकर शुरू हो गई है। कोई सुगबुगाहट वहां पर या शांति है, अंदर से बस शांति से पोस्ट हो रहा है? देखिए, नीतीश कुमार का तो पोस्ट आ चुका है बाल दिवस के मौके पर, लेकिन थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड गए थे। अब 7 सर्कुलर रोड देखिए, वो आवास है जो नीतीश कुमार वहां पे 9 महीने रहे थे 2013 से 14 के बीच में, जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था जीतन राम मांझी के लिए। तो उस वक्त पूर्व सीएम के रूप में वो 7 सर्कुलर रोड अभी थोड़ी देर पहले गए हुए थे। वो आवास आज भी उनके नाम पर आवंटित है, और थोड़ा वहाँ महाबोधि जो पेड़ है उसकी पूजा की है, उसके बाद वापस एक आने मार्ग आ गए हैं। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये सीएम हाउस मेरे आप साथ देख सकते होंगे सामने, ये अंजना, और इसी घर में अगर 20 साल से नीतीश कुमार जो है वो बैठे हैं, क्या ये सामान्य है? उस ब्रीफ पीरियड को
रोहित, साथ में ये बता दीजिए, क्या उनका वहां पर जाना सामान्य है या आशुतोष जानना चाहते हैं? नहीं, वो अमूमन वहां पे नहीं जाते हैं। वो घर उनके नाम पर आवंटित आज भी है पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन वो रोजाना ऐसा नहीं है कि वहां दो जाते चीजें हैं। हुई हैं। आज एक वो तो जिस वहां पर तरीके से पहुंचे पंडित हैं। जवाहरलाल नेहरू को याद किया है, दूसरा जिस तरीके से सर्कुलर रोड वाले अपने बंगले पे गए, अगर इसमें कोई संकेत है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कम से कम उनकी थोड़ी बहुत धड़कनें तो तेज होंगी। रोहित, यही जो आशुतोष कह रहे हैं आपके पास लेकर चलते हैं, क्या इसकी जरूरत है धड़कनों के तेज होने की? क्योंकि देखिए, अगर नंबर्स आप देखें और सब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी बनती हुई दिखाई दे रही है, कई बार गठबंधन के अंदर भी अपना बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए कुछ मूव्स किए जाते हैं। क्या समझ में आ रहा है? देखिए, अगर बॉडी लैंग्वेज की बात कीजिए अंजना, तो पिछले जब सेकंड फेज का वोटिंग हो गया था, उसके बाद आप 2-3 दिनों में बॉडी लैंग्वेज देखिए। तेजस्वी यादव 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, अपनी आशंकाएं जता चुके हैं कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। और उनके सुनील कुमार सिंह ने तो फिर ये जो है नेपाल जैसा आंदोलन की धमकी भी दे दी है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को देखिए, एग्जिट पोल के बाद बिल्कुल शांत, बिल्कुल कंपोज्ड है, घर में है, अपने नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और एग्जिट पोल के तुरंत बाद अगले दिन वो महावीर मंदिर गए, मजार पे गए थे, वहां चादर पोशी की, गुरुद्वारा गए और शांति से। यानी अगर बॉडी लैंग्वेज की अगर बात करें तो नीतीश कुमार बिल्कुल निश्चिंत बैठे हुए हैं कि उन्हें लगता है कि नतीजे जो भी आएंगे, जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील होगा। लेकिन हाँ, बीजेपी की 2013 में बढ़ेंगी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना गया था, उसी वक्त पे नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गए थे 2013 में, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद गोवा छोड़ा। के अधिवेशन के बाद, गोवा के अधिवेशन के पहले, क्योंकि गोवा के अधिवेशन में ही चुनावी जो समिति है उसका अध्यक्ष चुना गया था और उस वक्त पूरी चर्चा थी कि सुषमा जी नाराज हैं, गए नहीं थे। आडवाणी जी गए नहीं थे। लेकिन अरुण जेटली बाहर आए और उन्होंने कहा, राजनाथ सिंह ने नाम प्रपोज किया नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उसको कवर करने के लिए उस दिन मैं गोवा में ही मौजूद थी, भारी बारिश हो रही थी वहां पर। कॉन्फ्रेंस पहले ही चली आई थी। आडवाणी जी का बड़ा फेमस स्टेटमेंट था जब उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों से बाप रे, मैं सोच ही रही थी कि आशुतोष जी ऐसा लाइन मारे। नहीं, आडवाणी जी अच्छे लगने लगे, आडवाणी जी अच्छे लगने लगे, जिन्होंने रथ यात्रा निकाली, वो अब किन लोगों को अच्छे लग रहे हैं इससे आप समझ रहे होंगे।